Hello everyone, welcome to Zindagi Ek Safar by Ayushi. This vlog is basically to say thank you to all my subscribers and the people who have been watching my shorts of YouTube. मैंने आज से 2-3 महीने पहले एक रील अपलोड करी थी YouTube में एंड वो रील फॉर्चुनेटली वायरल हुई एंड उसमें जो व्यूज़ हैं वो 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं. सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली फॉर सपोर्टिंग मी एंड शोइंग ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स. एंड इसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक हैपनिंग स्टोरी है जो कि मेरे साथ हुई थी. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 2-3 महीने पहले मैं कैंची धाम गई थी अपने हस्बैंड के साथ. सो वहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनके यहाँ मैंने स्टे किया था और जो पुजारी जी की डॉटर है दीप्ति, उसने मैंने कैंची धाम के आसपास बहुत जगह हैं नीम करोली बाबा से रिलेटेड, वहाँ हमने एक्सप्लोर करा था. वहाँ लोगों से मिले थे, कुछ लोग जो कि नीम करोली बाबा से मिले थे, उनकी की स्टोरीज़ थी, वो सब हमने कैप्चर करा था. और फिर एक मंदिर है आगे, वहाँ मंदिर में भी हम लोग गए थे और बहुत चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर करी थी. वहाँ पर कुछ डेलीगेट्स से बाबा के वो आ रखे थे, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उनसे बात करी थी एंड काफ़ी इमोशनल कहते हैं ना एक टॉक था. और कई सेशंस हम लोगों ने बना दिए थे, मतलब बहुत सारी वीडियोस थी जो मैं कैप्चर करके गई थी. एंड जैसे ही मैं देहरादून आई, अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन का जो भी डाटा था वो पूरा रीसेट हो गया था और सारी वीडियोस जो मैंने बनाई थी वो सब रीसेट हो चुकी थी, डिलीट हो चुकी थी फ़ोन से. एंड कहीं से भी मैं उन वीडियोस को आई क्लाउड में कहीं भी सेव नहीं थी, क्योंकि आई क्लाउड की स्टोरेज भी मेरी फुल हो चुकी थी. और जो ये शॉर्ट था वो शॉर्ट मैंने कैंची धाम में ही अपलोड कर दिया था. उस टाइम पे वो वायरल नहीं हुआ था. बट आप चमत्कार देखिए कि जैसे ही मैं देहरादून आई, मेरी सारी वीडियोस जो थी वो सारी की सारी जब डिलीट हो गई थी, उसके बाद मैंने जब अपना चैनल देखा, सो वो शॉर्ट जो मैंने उस कैंची धाम में अपलोड करा था उस टाइम पे, वो शॉर्ट मेरा वायरल होना स्टार्ट हो गया था. सो कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है. माइट भी बाबा वांटेड कि वो जितनी भी वीडियोस थी वो एक हिडन रहें और जब लोग वहाँ जाएं, लोग को उन जगह की ताकतों के बारे में पता चले. अपार्ट फ्रॉम कैंची धाम, आसपास की जगह जब लोग एक्सप्लोर करें तो वो खुद फील करें उस चीज़ को, नेचुरली वो फील बाहर आए. आज जो शॉर्ट है उसमें 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है. एंड कहते हैं ना, सी वो रील में भी कई लोगों के अपडेट्स थे, क्रिटिक्स हर जगह मिलेंगे, कई लोगों के व्यूज़ थे, कोई फॉर बोल रहा था रील के, कोई अगेंस्ट बोल रहा था. बट क्या है ना, पीपल की जो आस्था, फेथ जुड़ता है वो 2 चीज़ों की वजह से जुड़ता है. अगर या तो आपकी लाइफ में आप किसी को मानते हो, आपकी लाइफ में चमत्कार हुआ, तब लोग फेथ जोड़ते हैं अपना. सेकंड, लोग सुनी सुनाई बातों पे, कई लोग क्या देखते हैं कि हम परेशान था पहले कोई, फिर उनको एक रोल मॉडल मिला लाइफ में, वो रोल मॉडल से मिले, उनके लाइफ में बहुत चेंज आया, कई मिरेकल्स उनके साथ लाइफ में हुए, तो लोग उनका फेथ जुड़ जाता है. सिमिलर थिंग इज़ विद कैंची धाम. लोगों का जो पहले से जुड़े हुए थे वो तो जुड़े हुए ही हैं, बट लोगों का फेथ ट्रिगर हुआ कैसे. कई लोगों के व्यूज़ थे कि हम लोगों ने फेसबुक में पोस्ट देखी, तो पोस्ट देखने से हम लोग को पता नहीं अर्ज हुई कैंची धाम जाने की और हम बहुत इमोशनल हो गए और बस ये था कि हमें जाना है. एंड डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ थे सबके. कईयों को ये था कि हमारी जो फैमिली में हमारे फैमिली मेम्बर काफ़ी इल चल रहे थे, किसी ने हमें बोला आप कैंची धाम जाए, हम कैंची धाम होके आए. बाबा पे जो कंबल चढ़ाया था वो कंबल हमने अपने फैमिली मेम्बर को दिया, उन्होंने वो कंबल ओढ़ा एंड उनकी तबीयत ठीक हो गई. सो दीज आर द थिंग्स जो कि लोगों की लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों का फेथ कैंची धाम में बाबा नीम करोली से जुड़ गया है. रिसेंट जो अपडेट थी, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा भी बाबा को मिलने गए थे एंड उनकी लाइफ में भी कई चेंजेस आए. सो ये सब आस्था ही है जो जोड़ती है. एंड सी, भगवान अपने आप तो नीचे नहीं आ सकते. सो दीज आर द फॉलोअर्स, ये जो भगवान के मीडियम है, फॉलोअर्स हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं तो हम डायरेक्टली भगवान से रीच आउट कर सकते हैं. एंड जैसे कि आप सबको पता है, इस पृथ्वी पे 7 चिरंजीवी हैं एंड हनुमान जी, नीम करोली बाबा जो है वो हनुमान जी का ही स्वरूप हैं. जब भी अभी भी अगर आप कैंची धाम जाएंगे तो वो एनर्जी है, वो ऑरा है, आप फील कर पाएंगे उस चीज़ को. तभी वहाँ पर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है. और 15 जून के जो मेले में हम गए थे कैंची धाम में, श्रद्धालु जो थे वो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इस बार की जो भीड़ 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ रखे थे. और नॉट ओनली फ्रॉम नैनीताल, अल्मोड़ा और उत्तराखंड, बट अलग अलग जगह से श्रद्धालु आ रखे थे, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू ईट द प्रसाद, जो मालपुए का प्रसाद था. और बाबा ने ये बात पहले ही बोल दी थी सिद्धि माँ को कि तुम देखना कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, लोग मालपुए का प्रसाद खाने के लिए कहाँ कहाँ से आएंगे. और जो पहली कहानी है बाबा की, उसमें यही था, मालपुए का प्रसाद बनाने में घी ख़त्म हो गया था, तो बाबा ने किसी को बोला कि जो नदी है बगल में, शिप्रा नदी, वहाँ से 1 कंटर पानी का भर के लाओ. और वो एक रूम में रखा और वो घी बन गया था और उसी से प्रसाद बनाया मालपुए का सबके लिए.
सो वही लेगेसी है जो अभी तक मेंटेन हो रही है कैंची में। व्यवस्था कैसी हो रही है, क्या नहीं हो रही, सब कुछ अरेंजमेंट बाबा ही कर रहे हैं। एंड देयर इज़ something, some aura, some energy which anybody can feel. This is the reason सब कैंची धाम आ रहे हैं, right? Because either they must have experienced some sort of change or some sort of urge to visit कैंची धाम. So similar thing was with me as well. मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट करे जाने से पहले, एंड कैसे कैसे मेरी चीज़ें होती गई, कैसे कैसे मेरे काम बनते गए, एंड कराने वाला आई ऑलवेज से वो है, एंड मार्गदर्शन करने वाले भी वो हैं. देर इज़ सम सुप्रीम एनर्जी, सम सुप्रीम पावर जिससे आप जुड़ जाते हैं. सो मार्गदर्शन करना, आपको कई क्वेश्चंस के आंसर मिलना जब आप साइलेंस में बैठते हैं, तो एक अलग ही अद्भुत ही एक्सपीरियंस होता है. उस एक्सपीरियंस का रिजल्ट ये है कि आज मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आप लोग भी अगर आपको टाइम मिलेगा तो कैंची धाम विजिट करिएगा. नहीं विजिट कर पा रहे हैं तो नीम करौली बाबा हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए. मैं सबको वही बोलती हूँ, बिकॉज हनुमान चालीसा अपने में एक बहुत बड़ा बीज मंत्र है, बहुत बड़ा बीज मंत्र है. उसका एक एक वर्ड बीज मंत्र का काम करता है. सो कहते हैं ना, तुमरो रूप लोग नहीं जाने, जापे कृपा करहूँ सोई भाने. आपका जो रूप है वो कोई नहीं जानता, जिस पे आपकी कृपा होती है वही आपको जानता है, वही आपको पहचानता है. सो ये विनय चालीसा बाबा की आरती है. और हनुमान चालीसा हो गया, सुंदरकांड का पाठ जितना आप कर सकते हैं आप करिए. इट विल डू मिरेकल्स टू योर लाइफ. रियली ट्रस्ट मी, इट विल डू मिरेकल्स. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अभी से रूल बना दीजिए कि अपने बच्चे को आपने हनुमान चालीसा पढ़नी देनी है. वेदर वो उठ के नहा धो के पूजा करने की हैबिट बनाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए. मॉर्निंग एंड इवनिंग ये लेगेसी ज़रूर मेंटेन करिए, क्योंकि अगर अभी से बच्चे की कंडीशनिंग ऐसे होने लगी, सो बाय द टाइम दे विल रीच देयर हायर लेवल, वो ऑलरेडी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो चुके होंगे. तब तक उनकी पर्सनालिटी ऑलरेडी ग्रूम हो चुकी होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट और मोर देन इक्विवेलेंट टू एजुकेशनल नॉलेज. सो येस, एंड थैंक यू सो मच. ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन जिंदगी एक सफ़र बाय आयुषी. थैंक यू.